ठीक है, ओके। वेलकम टू पढ़ रहे हो नई क्लासेस। तो स्वागत है बच्चों आपका। हम कर रहे हैं चैप्टर 5 क्लास 10। तो हमने कौन कौन सी एक्सरसाइज कर ली है? एक्सरसाइज 1 और 2 हम कर चुके हैं, 3 पे हम आ गए हैं। तो उसके क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं ये बता दूं कि आज हम करने क्या वाले हैं। हम करने वाले हैं, हमने एक सीक्वेंस पढ़ रहे हैं। हम सीक्वेंस कौन सी? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब क्या, हमारी जो सीक्वेंस है उसके अंदर वो किस टाइप की है? वो है ए। चलो यहाँ पर नहीं दिखाते हैं, देखो हम पढ़ रहे हैं ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d और ये चलती जा रही है अपनी, ये क्या है? एपी। क्या है ये? अपनी एपी। हमने अब तक क्या सीख लिया? nth टर्म निकालनी सीख ली। सबसे पहले हमने चेक करना सीखा कि गिवन सीक्वेंस हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है। उसके बाद हमने क्या किया? nth टर्म निकाली, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर ये क्या थी? अपनी फर्स्ट टर्म। उसके बाद ये क्या थी? अपनी nth पोजीशन है, जो जिस नंबर की हम निकाल रहे हैं टर्म। उसके बाद ये क्या है? अपना कॉमन डिफरेंस। तो आज हम करने वाले क्या है? nth टर्म तक का सम करने वाले हैं। अगर हमें गिवन है, जैसे कि एक सीक्वेंस गिवन है 1 2 3 4 5, ये सीक्वेंस ही है ना। कहाँ तक? मान लिया 50 तक। ठीक है, सीक्वेंस जा रही है 50 तक। यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है? 1। डी कितना है? इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको, तो कितना जाएगा? 1। अब देखो सीक्वेंस गिवन थी, ठीक है, nth टर्म हमें निकाल लेनी है। अब हम निकालना चाहते हैं इसका सम। हम चाहते हैं कि सीक्वेंस का हमें पता चल जाए कि 50 तक सम कितना होगा। तो बीच में प्लस के साइन लगा दूँ। अब देखो, अब ये निकालने का भी कोई तरीका होगा ना। अगर हम 10 तक की बात करते हैं, 5 तक की, तो आप कर लोगे 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 अपना हो गया 10 और 10 प्लस में 5 15। 5 तक का सम निकाल लिया। अब बात आ रही है 50 तक की, तो हमारे पास कोई फॉर्मूला होना चाहिए ना इनको सोल्व करने का। तो फॉर्मूला हमारे पास है, वो क्या है? देखो, अगर n टर्म्स हैं तो उनको सम, उसको कैसे लिखेंगे? सम के लिए s और n टर्म्स के लिए हम लिखेंगे n। उसके बाद ये फॉर्मूला क्या बनेगा? n/2 2a प्लस में n-1 इंटू डी। ये बन गया हमारा फॉर्मूला। ये फॉर्मूला कब है? जब हमें सीक्वेंस गिवन है और हमें लास्ट वाली टर्म नहीं पता। मान लो हमें a पता है, d पता है और ये बता दिया कि जैसे कि उस सीक्वेंस की वो बताओ, n टर्म का सम बताओ। यहाँ पर एक सीक्वेंस लिख रही हूँ, जैसे कि मैं 3 5 7 9 चलती जा रही है। इस सीक्वेंस का, इस एपी का मैं पूछूं कि सम बताओ, कितनी टर्म्स का? सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म्स। ठीक है, तो किसका? देखो, इस सीक्वेंस की पहली 50 टर्म्स का सम बताओ। तो कैसे निकालोगे आप? a पता है आपको 3 है, d पता चल गया 2 है, n कितना बता दिया? 50। तो इस फॉर्मूला में पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। वो अब हम आगे क्वेश्चंस में निकाल लेंगे। एक और कंडीशन, एक और फॉर्मूला Sn के लिए, वो क्या? देखो, n/2 और a प्लस में an। देखो भाई, अगर आपको d नहीं दिया हुआ, पहली टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, और ये पता है कि लास्ट वाली टर्म के लिए वो जो n है वो क्या है हमारा, जैसे कि ये n निकालना है हमने, तो कितनी टर्म्स का सम निकाल रहे हैं वो तो या तो हमें गिवन होगा, वो गिवन नहीं है तो a n पता है। देखो, a के जो पैर में लिखा हुआ है n, वो भी तो यही n है ना, तो हमें n पता चल जाएगा, या तो Sn गिवन हो या तो an। और a के जो नीचे लिखा हुआ है वो हमें बता देगा कि n की वैल्यू क्या है। पहली टर्म गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है, तो हम ऐसे निकाल सकते हैं ना। तो ये 2 फॉर्मूला है, इन फॉर्मूला का यूज़ करेंगे और अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो, एक एपी हमें गिवन है, हमें सम फाइंड आउट करना है। कितनी? इस सीक्वेंस की 10 टर्म्स का। इस सीक्वेंस की कितनी टर्म्स का? 10 टर्म्स का हमें सम फाइंड आउट करना है। तो देखो, यहाँ पर हमें गिवन क्या है? हमें क्या गिवन है? देखो, देखो यहाँ पर a हमें पता है कितना है? 2। उसके बाद d कैसे निकालेंगे? a2 माइनस a1 या फिर a3 माइनस a2, ये आपकी मर्जी है, किन्हीं भी 2 कंसेक्यूटिव का डिफरेंस निकाल लो। हमने लास्ट एक्सरसाइज में क्या किया? 1 2
2 से ज़्यादा ही डी निकाल रहे हैं हम, कभी हमने एक डी निकाल के तो काम चलाया ही नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हम सिर्फ सिंगल डी निकाल लेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो सेम आएगा क्योंकि हमें गिवन है कि वो AP है। उसके बाद देखो डी कितना जाएगा अपना 7 - 2 और यहाँ से 12 - 7, ये आ गया 5, ये आ गया 5, हो गया। उसके बाद देखो अब हमें करना क्या है, यहाँ पर हमें गिवन है 10 टर्म्स का सम, तो n कितना हो गया देखो 10। हमें पता क्या क्या है, हमें पता है A, D और N, हमें निकालना है SN और यहाँ पर n कितना है 10, तो इसको क्या लिख देंगे, पहले इसका फॉर्मूला लिख देते हैं n/2 2a + n - 1 × D और बस यहाँ पर देखो n की सबकी वैल्यूज पुट कर दो यहाँ पर, तो S10 कितना हो जाएगा 10/2 2, a की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 लिख दिया, प्लस में n कितना है 10 - 1 और d कितना है अपना 5, तो बस इसको सिंप्लीफाई करना है, इससे कैंसिल हो गया 5, तो बाहर तो है 5, अंदर देखो 2 2 जा 4, प्लस में 9 × 5 9 × 5, तो ये कितना बन जाएगा देखो 5 4 प्लस में 45, तो ये बन रहा है 5 × में 50 और ये बन गया अपना आंसर। क्या करना था देखो बच्चों, सिर्फ फॉर्मूला के अंदर जो टर्म्स गिवन थे उनकी वैल्यू पुट करनी थी और आंसर आ गया। कैलकुलेशन ही तो करनी थी, कुछ उससे ज़्यादा नहीं करना था हमने इसमें, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं करना, फॉर्मूला गिवन है, वैल्यूज पुट करनी है और सॉल्व कर देना है। उसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन, इसमें सीक्वेंस गिवन है नेगेटिव नंबर्स की और हमें बताना है पहली 12 टर्म्स का सम। तो देखो यहाँ पर फिर से निकाल लेते हैं, a कितना हो जाएगा -37, d कितना हो जाएगा देखो वही a2 - a1 कर देते हैं, तो -33 माइनस में -37 यही होगा। तो देखो -33, ये माइनस माइनस क्या बन गया +37, तो ये कितना बन गया देखो 5 हो गया, d आ गया हमारे पास। अब n कितना गिवन है देखो 12, तो हमें कितनी टर्म्स का सम बताना है 12 टर्म्स का सम बताना है। d कितना है फिर से लिख देते हैं 5, वो वाला 5 मैंने यहाँ लिख दिया। सब कुछ हमें पता है, हमें तो सिर्फ क्या करना है फॉर्मूला में पुट करना है। फिर से हमारा SN कितना होता है n/2 2a प्लस में n - 1 × d, यही होता है। तो अब देखो n कितना है 12, तो S 12/2 2 × a कितना है -37 प्लस में n कितना है अपने पास 12 - 1 और d कितना आ गया 5, सब कुछ रख दिया। जस्ट सिंप्लीफाई करना है और कुछ भी नहीं, जो मल्टीप्लाई होता है उसको मल्टीप्लाई कर दो, जो डिवाइड होता है उसको डिवाइड कर दो, तो माइनस प्लस में 11 × में 5 यही आएगा। अब देखो 6 तो बाहर है, -74 प्लस में 5। अब देखो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कहाँ पर कर देती हूँ, -74 है प्लस के 55, तो कितना आ जाएगा 14 में से 5 गया 9, 6 में से 5 गया तो 1, और ये किसका आएगा नेगेटिव। तो यहाँ से हमारे पास क्या आता है 6 × में -19, ओके। तो अब इसको कर दो मल्टीप्लाई, कितना आ गया हमारा आंसर -114। जो पहली 12 टर्म्स होंगी यहाँ पर उनका जब सम करेंगे, रुको भाई, इज देयर एनी मिस्टेक यहाँ पर, एक मिनट बच्चों, लेट मी चेक अगेन। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2a 6 1155 और यहाँ से जब माइनस करेंगे तो 6 में से 1 गया 9, इतना ही आता है। और 19 की करनी है 6 से मल्टीप्लाई, हमारा आंसर क्या आ रहा है -114, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पर आंसर बन जाएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो भाई यहाँ पर हो गई है मिस्टेक, इस क्वेश्चन को मैं
मैं इसको फिर से कवर कर देती हूँ। एक मिस्टेक की वजह से क्वेश्चन हो गया गलत। कैलकुलेशन बिल्कुल सही करनी है आपने। यहाँ से देखो ये कितना आएगा, -4, ठीक है। उसके बाद देखो अब फिर से वही कैलकुलेशन है, एस एन कितना हो जाएगा, n अपॉन में 2a प्लस में n-1 इंटू डी। तो सबकी वैल्यू पुट कर देंगे, s 12 अपॉन में 2, यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू में -37 प्लस में 12-1 इंटू डी कितना आ रहा है, -4। देखो बच्चों यहाँ पे ये मिस्टेक थी, आपको ये सही निकालना है। तो 6 ये कितना बन जाएगा, माइनस प्लस में 11 इंटू में -4 ये आ रहा है। अब देखो 6 इंटू में -74 ये आएगा प्लस, तो प्लस में 44, और जब इनको माइनस करेंगे तो 6 तो बाहर है ही हमारे पास 6, और ये बन जाएगा -30। तो जब इनको मल्टीप्लाइंग करेंगे तो -180, और ये हमारा क्या बन जाएगा, आंसर। ठीक है बच्चों, यहाँ पर भी लास्ट क्वेश्चन में भी एक मिस्टेक हुई है बच्चों। रुको यहाँ पर देखो, ये बनेगा आपका 45 और प्लस में था हमारा 4, तो यहाँ से देखो 4 करेंगे तो ये गलत है यहाँ पर, ठीक है। 5 इंटू में 49 और ये बन जाएगा 245, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हमें इस सीक्वेंस की 100 टर्म्स का निकालना है सम। तो देखो यहाँ पर क्या गिवन है, a कितना पता है हमें 0.6, उसके बाद n हमें पता है ये रहा 100, उसके बाद हमें क्या निकालना है, d कैसे निकलेगा, a2 माइनस a1। तो यहाँ पर देखो 1.7 माइनस 0.6, तो इसको माइनस कर लेते हैं 1.7, पॉइंट के नीचे लिखना है पॉइंट, तो 1.1 ये हमारा क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस। तो d हमारा आ गया है 1.1, इसको कर देते हैं इरेज। तो अब देखो हमने करना क्या है, हमने निकालना है Sn, वो कितना हो जाएगा, n अपॉन में 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो n हमारे पास कितना है देखो 100, तो S 100 डिवाइड बाई में 2, तो 2 इंटू a हमारे पास कितना है 0.6 प्लस में 100 माइनस 1 और d कितना है 1.1। जो कुछ हमारे पास था हमने सब कुछ क्या कर दिया है, फॉर्मूला में पुट कर दिया है। और उसके बाद देखो क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया 50, तो 50 ये कितना हो जाएगा 1.2 प्लस में 99 क्रॉस में 1.1, यही है हमारे पास। तो देखो जब इसकी मल्टीप्लिकेशन और इसकी मल्टीप्लिकेशन मैं बता देती हूँ। देखो जब हमने क्या किया 0.6 को किया 2 से मल्टीप्लाई, तो फॉर्मूला क्या होता है, पॉइंट में मल्टीप्लिकेशन करने का। एक बार के लिए भूल जाओ कि यहाँ पर कोई पॉइंट है, तो 6 इंटू में 2 करना था, कितना आ गया 112 आ गया। उसके बाद जो हमारा डेसिमल था, पॉइंट था, वो कहाँ था, पॉइंट के बाद हमारे पास सिर्फ एक ही नंबर है ना, एक ही डिजिट है, सिर्फ 6 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पॉइंट बीच में लगा देंगे और पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही डिजिट हमारा होना चाहिए। तो ये कितना बन जाएगा 1.2, ये बन गया। उसके बाद ये देखो जब हम कर रहे हैं 99 को 1.1 से मल्टीप्लाई, तो हम एक बार इस पॉइंट को भूल जाते हैं, डिवाइड में 10 लिख लेते हैं, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी आएगी, देखो 99 और 99, तो ये बन जाएगा 1089। देखो अब जो डिवाइड में 10 है उसका पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर, तो ये क्या बन जाएगा 108.9। तो वो थी कैलकुलेशन, यहाँ पर पुट कर देते हैं 50 प्लस में 1.2 प्लस में ये कितना बन गया 108.9। अब देखो इन दोनों को करना है सम, तो वो कैसे करेंगे, हमें तो पता है कि पॉइंट के नीचे लिखना है पॉइंट को, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन में यही रूल है। तो यहाँ से देखो 108.9 और यहाँ पर क्या है 1.2, तो 1.2 हो जाएगा, ये बन गया 11, ये 9 10 फिर 1 फिर 1, ये आ जाएगा
ओके, तो अब देखो बाहर हमारे पास क्या है 5 0, ये आ गया 1 1 0 पॉइंट में 1, ठीक है। अब इसको करना है सोल्व, तो इसको भी सोल्व कर लेते हैं। कैसे, ये देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं 50 क्रॉस में 1 1 0 1 अपॉन में 10, तो 0 से 0 कैंसिल, ये कितना आ जाएगा 5 5 0 और 5, और ये हमारा क्या बन जाएगा आंसर, ठीक है बच्चों। ओके, तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फिर से हमें 11 टर्म्स का सम निकालना है। सीक्वेंस हमें दी हुई है फ्रैक्शन के अंदर, तो फ्रैक्शन में हो चाहे पॉइंट में हो चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, फॉर्मूला रहेगा सेम। देखो हमने पॉइंट की फ्रैक्शन का सम कर लिया, नेगेटिव फ्रैक्शन का सम, नेगेटिव एपी का सम कर लिया। अब क्या कर रहे हैं हम देख लो, फ्रैक्शन पे आ चुके हैं, पॉजिटिव एपी का किया, नेगेटिव एपी का किया, फ्रैक्शन पे आ गए, पॉइंट एपी का कर लिया। तो कोई भी एपी होनी चाहिए एपी, उसके बाद हम क्या करेंगे सेम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे और आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से भी आपको तो फाइंड आउट करना है एपी को देख के, आपकी फर्स्ट टर्म क्या है, मतलब ए क्या है, फिर डी निकालना है, फिर एन यहाँ पर गिवन है और आपको एस एन में पुट कर देना है। तो यहाँ से देखो ए कितना हो जाएगा 1 बाय में 15, यही हो गया। अब देखो डी निकालना है, कैसे निकाल ले, अब तक हम A2 माइनस A1 कर रहे हैं, अब A3 माइनस A2 कर लेते हैं। A3 माइनस में A2 तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन 10 माइनस 1 अपॉन में 12, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कितना हो जाएगा देखो 120, 12 माइनस 10 तो कितना हो जाएगा ऊपर 2 अपॉन में 120, तो 1/60। तो डी हमारा क्या आ गया, देखो डी आ गया है 1 अपॉन में 60 और एन हमें गिवन है 11। तो ये देखो ये जो 3 टर्म्स हैं इनको हमने कहाँ पुट कर देना है एस एन में, वो क्या होता है n अपॉन में 2 प्लस में n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। तो यहाँ पर पुट कर दो, एस एन कितना है 11, तो 11 कितना हो जाएगा 11 बाय में 2 और 2 इंटू ए कितना है 1 अपॉन में 15 प्लस में n माइनस 1, n कितना है 11 माइनस 1 और d कितना आ रहा है 1 अपॉन में 60। सब कुछ जो हमारे पास था हमने इस फॉर्मूला में पुट कर दिया है। अब देखो क्या करना है 11 बाय 2, ये कितना बन गया देखो 2 अपॉन में 15, इसको तो कुछ नहीं कर सकते, प्लस में देखो ये क्या है 10 इंटू में 1/60, तो 0 से 0 कैंसिल, ये क्या बच जाएगा 11 बाय में 2 अपॉन 15 प्लस में 1 बाय में 6, ये आ गया। देखो अब करना है इसको सिंप्लीफाई, कैसे कर लेते हैं देखो 11 बाय 2 प्लस में क्या था 2 बाय में 15 प्लस में 1/6, यही था। तो इनका ले लेते हैं एलसीएम, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा देखो 11 बाय 2, इसको क्या लिख सकते हैं 2 प्लस में 1 अपॉन में 3 क्रॉस 2, देखो एलसीएम बनेगा 11 बाय में 2 क्रॉस 3 क्रॉस में 5, तो यहाँ से देखो 3 बचेगा तो 6 प्लस में 5 ये आ रहा है, तो 11 बाय में 2 क्रॉस 3 क्रॉस में 5 ये आ गया। देखो भाई अब इसको क्या कर देना है सिंप्लीफाई कर देना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो आंसर कैसे 121 डिवाइड में कितना है ये तो बन रहा है अपना 60 नहीं, ओके ये है 60। तो अब करना है इसको सोल्व, तो ये अगर वो हो जाता है डिवाइड हो रहा है तो इसको डिवाइड कर देते हैं, नहीं होएगा तो छोड़ देंगे। तो किस पे जा रहा है देखो 3 पे, तो 3 पे 2 0, 3 पे जाएगा तो 3 पे नहीं जा रहा भाई, ये जा रहा है, ये किससे डिवाइड हो जाएगा 11, किसी पे भी डिवाइड नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर 3 इंटू 5 क्या, तो 2 को हमने ऊपर मल्टीप्लाई करना है भाई। देखो यहाँ से देखो इस पूरी टर्म को हम क्या करते हैं 3 इंटू 5 से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा सिर्फ 2 बचेगा, 2 को करेंगे ऊपर मल्टीप्लाई तो क्या आएगा 4, उसके बाद इस पूरी टर्म को इस नंबर से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा 5, तो ऊपर क्या मल्टीप्लाई क्या होएगा 5, तो ये आ जाएगा अपना 9। ओके तो अब देखो क्या अब भी हो रहा है भाई, देखो 3 से कैंसिल हो गया 33, तो ऊपर हो जाएगा 33 और नीचे बचेगा
20 और ये हमारा क्या बन जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, क्या करना देखो यहाँ पे हमने लिया है एलसीएम। एलसीएम का क्या रूल है, जो कॉमन फैक्टर है वो एक बार, बचे हुए सारे फैक्टर आ जाएंगे, यही होता है एलसीएम। उसके बाद इस पूरी टर्म को इस वाली टर्म से डिवाइड कर दो, कर दिया, क्या बचा यहाँ पर 2 को करना है ऊपर वाली से मल्टीप्लाई, तो 2 2 जा 4 हो गया। उसके बाद इस टर्म को इस वाली टर्म को इस टर्म से डिवाइड करना है, तो क्या बचेगा अपना 5 और 5 को क्या 1 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर लिख दिया, दोनों का सम किया 9, 9 से 3 को कैंसिल कर दिया तो ऊपर बचा 3/10, तो ये बाहर क्या 11/2, तो मल्टीप्लाई किया 33/20, आंसर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, अब जो सीक्वेंस गिवन है ठीक है उसके अंदर क्या है, थोड़ी सी मॉडिफाइड फॉर्म में यहाँ पर इस टू में दिया हुआ है हमें, तो हमें आंसर भी कुछ ऐसे ही निकालना होगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर ए क्या है अपना 7, डी कैसे निकलेगा, वही भाई एक ही रूल है, a2 माइनस a1 कर दो, a3 माइनस में a2 कर दो। तो यहाँ पर कर लेते हैं 14 माइनस में 10:1/2, तो कितना हो जाएगा 14 माइनस 21/2, यही तो एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा देखो, डिवाइड में 2 को 1 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2 को करेंगे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, तो 28 माइनस में 2 को 2 से डिवाइड किया 1 को ऊपर मल्टीप्लाई, तो 21 कितना आ गया 7/2, ये आ गया हमारा डी। तो ए के बाद हमें डी पता चल गया कितना है 7/2, और लास्ट टर्म गिवन है देखो भाई यहाँ पर, ठीक है कौन सी है वो देखो, ये लास्ट टर्म हमारी है an, कितनी है 84। देखो अगर हमें फर्स्ट टर्म पता है लास्ट टर्म पता है, हमारा रूल क्या कहता है, देखो दो फॉर्मूला है हमारे पास, n/2 2a प्लस में n-1 इंटू डी। उसके बाद एक फॉर्मूला क्या है n/2 और a प्लस में an। इसके लिए देखो इस फॉर्मूला के लिए हमें पता होना चाहिए n, a और d, हमें पता है फर्स्ट टर्म d और an, हमें n नहीं पता। सेकंड फॉर्मूला के लिए n पता होना चाहिए, a पता होना चाहिए और an पता होना चाहिए। अब यहाँ पर भी हमें n नहीं पता, तो सबसे पहले n को फाइंड आउट करते हैं फिर आंसर निकालते हैं। तो n कैसे निकलेगा देखो, ये किसके इक्वल होती है an, a प्लस में n-1 इंटू डी, इसके इक्वल होती है। यहाँ देखो a की वैल्यू पता है, d की वैल्यू पता है, तो n की निकल जाएगी, तो पुट कर देते हैं। देखो a कितना है अपना 7 प्लस में n-1, d कितना है 7/2, तो इतना कितना आ गया 84। इस 7 को उधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा -7/2, तो 84 माइनस में 7 कितना बचेगा, ये बचेगा 4, इसमें से माइनस कर देंगे, फिर 80 में से 3 गया तो 77, ओके। और इसको ले जाएंगे उधर, तो यहाँ से देखो यहाँ से कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, n-1 हो जाएगा 77 क्रॉस में 2/7, तो ये कैंसिल करेंगे 11, ये बन गया 22, और ये 1 उधर जाएगा तो n कितना बन जाएगा 23। अब देखो हमें n की वैल्यू पता चल गई, अब आपकी मर्जी है ये फॉर्मूला लगाना है या ये फॉर्मूला लगाना है, ये छोटा लग रहा है ना, n रखेंगे a रखेंगे an रखेंगे और आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। n की वैल्यू हमें पता चल गई है, कितनी है 23। अब a कितना था 7 और an कितना है 84, तो फॉर्मूला लगा देते हैं n/2 a प्लस में an, तो कितना हो जाएगा n कितना है अपना 23/2, ये कितना हो गया 7 प्लस में 84, ठीक है। तो ये बन गया 23 डिवाइड बाई 2 क्रॉस में 91 हो जाएगा, यहाँ पर 4 है तो 6 91 हो जाएगा। अब इन दोनों की कर लो मल्टीप्लाई, 91 को किसे 23 से, 3902, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या देखो 2093/2। अब देखो हमारी जो सीक्वेंस है वो चल रही है इस टू में, मतलब कंप्लीट फ्रैक्शन नहीं है, तो इसको कर लेते हैं चेंज। वो कैसे, डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 0 4 6 और 1/2। ये कैसे आया देखो, इसको मैं यहाँ करके दिखा दूँ 2093, इसको हमने क्या किया है 2 से डिवाइड, तो 2 पे गया 2 1, फिर 0 उतारा तो ये क्या गया 0, यहाँ पर 0 है, इस 0 को तो हमने डायरेक्ट यहाँ पर पुट कर दिया, उतार लिया 9। अब देखो कितने पे जाएगा 4 पे है ना, तो 8 फिर 1 फिर
3 को नीचे लिख लिया, फिर आ जाएगा 6 पे, तो 12 और डिवाइड में क्या है 1, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2093 को लिख सकते हैं 1046 1/2 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हमारा बन जाएगा आंसर। क्लियर है बच्चों? ये था हमारा रफ और ये भी हमारा क्या है रफ। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। ये भी क्या था रफ। फेयर में हमारा यहाँ आंसर आ चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फिर से एक एपी गिवन है और हमें बताना है क्या। देखो यहाँ पर भी पहली टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, क्या करना है एन निकालना पड़ेगा। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने कुछ किया था 4 सीक्वेंस से हमारे पास, सेकंड में हमें क्या है, हमें लास्ट टर्म गिवन है, हमें एन नहीं पता, तो हमें एन निकालना है, उसके बाद हम आंसर निकालेंगे। तो देखो यहाँ से ए कितनी है 34, डी कितना हो जाएगा देखो A2 माइनस A1 कर लेते हैं, 32 माइनस में 34 तो कितना आ गया -2। उसके बाद an पता है हमें कितनी है 10, तो यहाँ से हम n की वैल्यू निकाल लेंगे। वो कैसे आएगी देखो, an का क्या फार्मूला होता है a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d। अब देखो an कितनी है 10 इक्वल टू a कितना है हमारे पास 34 प्लस में n माइनस 1 और इंटू में -2, d हमने यहाँ से निकाल के वहाँ पुट कर दिया। अब देखो इसको ले आते हैं इधर, तो 10 माइनस 34 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू में -2, यहाँ बन गया ये -24 और ये वाला इधर लेके आएंगे तो डिवाइड में, तो n माइनस 1। अब देखो माइनस से माइनस कैंसिल, इससे 12 आ गया, तो n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 12 और n कितना बन गया 13। अब देखो हमें क्या क्या पता है, हमें पता है a कितना है 34, an कितना है 10 और n कितना है 13। तो इन तीनों को यूज़ करके हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, n हमें कहाँ तक निकालना है Sn, n/2 a प्लस में an। तो देखो n हमारा कितना है 13, तो S13 हो जाएगा 13 डिवाइड बाई 2, a कितना है 34, an कितना है 10, तो लिख लो भाई इनको। ये कितना बन गया 44 और इससे कैंसिल करेंगे तो 22 और ये बन जाएगा, कैलकुलेशन क्या हो जाएगी 286 और ये हमारा क्या बन जाएगा आंसर। 286 हमारा क्या बन जाएगा आंसर। हो गया ना ये सीक्वेंस एपी का। हमने क्या किया, फर्स्ट 13 टर्म्स, ये 13 टर्म है टोटल जो जहाँ तक इन्होंने गिवन है हमें, हमने क्या किया है उनका सम निकाल दिया है। कौन से फॉर्मूला से, छोटे वाले फॉर्मूला से, क्योंकि हमें यहाँ पर nth टर्म पता है। अगर तो nth टर्म नहीं पता तो हम दूसरे वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब देखो क्या करें, यहाँ पर फिर से सीक्वेंस गिवन है। सीक्वेंस कैसी है, नेगेटिव नंबर्स में बढ़े जा रही है। देखो तो यहाँ से देखो, यहाँ से a कितना हो जाएगा -5, an कितना है -230, सेम फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर भी। अब निकाल लेते हैं d कैसे निकलेगा, वही a2 माइनस में a1, तो a2 कितनी है -8 माइनस में -5 यही है, तो -8 प्लस के 5 कितना आ गया -3, तो d हमारे पास कितना है -3। तो यहाँ से फॉर्मूला इंप्लीमेंट करते हैं, वो क्या होता है an इज इक्वल्स टू a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। तो an कितनी है देखो -230 प्लस में a हमारे पास है -5 प्लस में n हमें फाइंड आउट करना है और d हमारे पास कितना आया है -3। क्लियर है, तो अब इसको सोल्व कर लो। ये 5 इधर आएगा तो कैसे हो जाएगा प्लस का, -230 प्लस में 5 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 और इस 3 को लेके आएंगे तो इधर हो जाएगा डिवाइड में। ये देखो इसको माइनस करेंगे तो 225 अपॉन में -3, इससे ये कैंसिल और इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा n माइनस 1 चल रहा है, तो n की वैल्यू हो जाएगी 75 प्लस में 1, तो कितनी हो गई 76 हो गई हमारे पास। किसकी वैल्यू आ गई है, n की वैल्यू आ गई है। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है Sn। वो कैसे, n अपॉन में 2
a प्लस में ए एन। अब देखो यहाँ से n कितना है अपना 76 अपॉन में 2, a कितनी है -5 प्लस में -230, यही है ना लास्ट वाली टर्म। तो इसको कैंसिल आउट कर दो, 3 पे 8, ये बन गया -235। तो अब देखो अब करनी है इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन और हमारा आंसर यहाँ पर हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर ओके। तो अब देखो यहाँ से हमें क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। वो कितनी हो जाएगी अपनी 235 और 38। तो 0, 13, 9 और 8, 8930। तो ये बन जाएगा -8930 और ये आपका क्या बन गया आंसर। हमें यही बताना था। ठीक है बच्चों, तो आंसर आ चुका है अपना। ये थी कैलकुलेशन, मतलब ये है रफ काम। ठीक है, ये रफ था, या आप अपनी रफ कॉपी में या फिर अपने जहाँ पर भी आप रफ काम करते हो वहाँ पे सोल्व करोगे और हमारा आंसर बन जाएगा 8930। ओके, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अब हमें एपी गिवन है, वो भी किस टाइप की एपी है। देखो हमें अलग अलग से सारी टर्म्स बता दी है, ए बता दिया, डी बता दिया और ए एन बता दिया। अब हमें क्या करना है, एन और एस एन फाइंड आउट करने हैं। हमें क्या क्या 3 टर्म्स हमें गिवन है और 2 हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखो कैसे फाइंड आउट हो जाएगी, हमें एन फाइंड आउट करना है। देखो सबसे पहले ए एन कितना होता है, ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। दूसरा हमारे पास एस एन होता है, और तो कोई फॉर्मूला नहीं है ना, ए प्लस में ए एन। ठीक है, इसकी जगह पे ये भी लिख सकते हैं एन अपॉन में 2 ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो यहाँ से अब क्या करें, देखो ये तो ये भी बता दूं कि यहाँ से ये कैसे बनता है। देखो जब हम इसको लिखते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, एस एन को एन अपॉन में 2, इस ए को लिख लो अलग अलग, ए प्लस में ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ध्यान से देखो ये क्या बन रहा है, ये हमारी nth टर्म का फॉर्मूला है, तो n अपॉन में 2 और a प्लस में ए एन, यहाँ से ये बन जाता है अपना फॉर्मूला। तो ये सिर्फ आपको बताने के लिए है, शॉर्टकट समझ सकते हो आप इसको, पर हमें अब ये नहीं लिखना, तो हम इसको इरेज कर देते हैं। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है, देखो ए एन की वैल्यू हमें पता है कितनी है 50, ए हमें पता है कितना है 5 प्लस एन माइनस 1 और डी हमें पता है कितना है 3। तो यहाँ से देखो इसको इधर लेके आएंगे तो 50 माइनस में 5 और 3 आ जाएगा डिवाइड में, तो कितना बचेगा एन माइनस 1। ये देखो ये बन गया एन माइनस 1 इज इक्वल्स टू 45 अपॉन में 3, तो ये बन जाएगा अपना 15। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 15 प्लस में 1 कितनी आ गई है 16। तो हमें सबसे पहले n फाइंड आउट करना था, वो हमने कर दिया है। अब हमें Sn फाइंड आउट करना है, उसके लिए क्या करें, फॉर्मूला, इसके अंदर n की वैल्यू रखो 16 अपॉन में 2, a कितना है 5 और an कितना है 50, यही दोनों है, तो पुट कर दिया 8 5 5, तो कितना आ जाएगा 440 और ये हमारा क्या बन गया आंसर। ये तो है अपना एस एन और एन हमारा कितना था 16 और यही दोनों हमें बताने थे। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इजी है बिल्कुल, 2 से 3 फॉर्मूला है और उन्हीं को घुमा घुमा के यूज़ करना है। यहाँ पर हमें गिवन क्या, देखो वहाँ पर एस एन और ए एन यूज़ कर रहे थे ना, यहाँ पर A13 और S13 यूज़ करेंगे, मतलब n की वैल्यू क्या होगी 13 हो जाएगी यहाँ पर। तो सोल्व कर लेते हैं, देखो कैसे, a गिवन है 7, फाइंड आउट क्या करना है, देखो d फाइंड आउट करना है, A13 पता है कितनी है 35। ठीक है, तो क्या करें, देखो सबसे पहले हमें निकालना है d और उधर से हमें S13, तो क्या करते हैं दोनों को यूज़ करते हैं। ठीक है, देखो एस एन फॉर्मूला क्या होता है n अपॉन में 2 a प्लस में ए एन। अगर यहाँ पर n कितना है
13, यही है ना, n की वैल्यू कितनी है 13। तो ये देखो a 13 किसके इक्वल होता है, a प्लस में 13 माइनस 1 इंटू डी। तो देखो a 13 कितना है 35, a कितना है 7 प्लस में 12 और d यही है, d फाइंड आउट कर लेते हैं, 7 को ले आते हैं इधर, तो 35 माइनस में 7 इज इक्वल टू 12d। यहाँ से माइनस करेंगे तो आ जाएगा 28 और अपॉन में 12, और ये आ जाइए अपनी d की वैल्यू। तो d को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कैंसिल हो रहा है ना, कितने पे 2 पे जा रहा है, 2 पे 1 4 डिवाइड बाय 6, फिर से 2 पे कैंसिल आउट हो रहा है, तो कितना हो जाएगा देखो 7 बाय में 3। तो हम इरेज करके क्या लिख लेते हैं, देखो 7 बाय 3 लिख लेते हैं, 7 बाय 3, ठीक है। अब हमें क्या निकालनी है, S13 की वैल्यू, D बताना था, D हमने बता दिया है। उसके बाद SN में वैल्यू पुट करते हैं, N कितना है 13, तो देखो S13 निकालना है, तो 13 बाय में 2, A हमें पता है कितनी है 7 प्लस में AN कितनी हो जाएगी अपनी 35, तो यहाँ से देखो 13 बाय में 2 और उसको सम कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा 42, कितना हो गया ये 42, और इसको कर देते हैं कैंसिल आउट 21, और कैलकुलेशन 21 की 13 के साथ 273। तो देखो ये आ गया अपना 273। अब ध्यान से देखना, क्या आपको इसके अंदर कहीं पे d को यूज़ करना पड़ा, नहीं ना, हमने ना तो इसकी वैल्यू को यहाँ यूज़ करना पड़ा, ना इसकी वैल्यू को यहाँ, हमारे पास दोनों आंसर इंडिविजुअल आए हैं। तो SN हमने बता दिया और d हमने बता दिया, और यही दोनों हमें बताने थे। क्लियर है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारे पास A12 हमें पता है, गिवन है, हमें D पता है, अब निकालनी है A और S12। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर हमें N भी पता है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में N 13 था, यहाँ पर N कितना अपना 12 है, तो हमें N की वैल्यू भी पता है। तो देखो A12 37 है, D हमें पता है, तो A निकालना है। इससे पहले ये क्या होता है, देखो A प्लस में 12 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 37। A की वैल्यू कितनी है वो तो हमें निकालनी है, D हमें गिवन है, कितना दिया हुआ है 3, तो इसको यहाँ पर रख देते हैं। A प्लस में 11, D कितना है 3 इज इक्वल टू 37, A कितना हो जाएगा 33 इज इक्वल टू 37, उधर लेके जाएंगे तो माइनस 37 माइनस 33 कितना आ गया 4। A की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। उसके बाद हमें निकालना है S12। तो देखो SN फॉर्मूला क्या होता है, N अपॉन में 2, A प्लस में AN, तो हमें निकालना है S12। तो N की वैल्यू तो कितनी होगी 12 अपॉन में 2। अब देखो A क्या हमें पता है, हाँ हमने निकाल ली 4 प्लस में AN हमें पता है, हाँ 37, दोनों पता है हमें, तो 12 अपॉन में 2, ये हो जाएगा कैंसिल आपका। तो इसको लिख देंगे 6, और ये क्या बचेगा, ऐड करेंगे तो 41 यही आएगा। ओके, तो यहाँ से देखो 6, और ये आपका क्या बन गया आंसर S12। आपको दो आंसर निकालने थे यहाँ पर, एक तो A की वैल्यू और एक S12 की वैल्यू, ठीक है। तो अब दोनों की वैल्यू हमने निकाल दी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हमें A3 पता है, S10 पता है। देखो ध्यान से, A3 पता है, S10 पता है, हमें निकालना है D और A की मतलब 10th टर्म A10 निकालनी है। तो क्या करते हैं, देखो दोनों फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, A3 कितनी है 15, तो ये होती किसके इक्वल है, A प्लस में 3 माइनस 1 इंटू डी, तो 15। अब देखो ध्यान से, हमें तो ना तो A पता ना तो हमें D पता है, हमें तो दोनों ही नहीं पता, तो हमें दोनों ही निकालने पड़ेंगे। तो A प्लस में 2D इज इक्वल टू 15। तो चलो भाई, अब हमें नहीं पता चल रहा कि आगे क्या करना है, तो क्या करते हैं, सेकंड वाली टर्म भी उठा लेते हैं। सेकंड वाली टर्म क्या, देखो S10 इज इक्वल टू 125 यही है। अब ध्यान से देखो, इसके अंदर से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर है हमारे दो फॉर्मूला, कौन से, एक तो A प्लस में AN और बाहर N बाय में 2 है, वहाँ से तो हमें पता चलेगी A10, पर उसके लिए हमें A पता होना चाहिए। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगा लेते हैं, देखो SN क्या होता है N अपॉन में 2,
2a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी, ये लगा लेते हैं। ये क्यों लगा रहे हैं, देखो हम चाहते हैं हमारे पास यहाँ से एक इक्वेशन बन गई, यहाँ से भी एक इक्वेशन बन जाए और हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास दोनों की वैल्यू आ जाएंगी, फिर तो हमसे जो मर्जी पूछ ले हम वो बता देंगे, a और d पता हो तो। यहाँ से देखो अब S10 कितना है 125, तो n कितना है देखो 10 है ना, तो यहाँ से लिखेंगे 10 अपॉन में 2a प्लस में n हमें पता है कितना 10, तो 10 माइनस 1 इंटू 9 ये हो जाएगा। d हमारा नहीं पता भाई हमें, d तो हमें फाइंड आउट करना है, तो देखो d ये हो जाएगा। अब यहाँ से देखो 125 इज इक्वल टू 5 हो गया, तो 5 यहाँ पर क्या है 2a प्लस में 9d, अब इसको ले जाते हैं इधर डिवाइड में, तो 125 अपॉन में 5 इज इक्वल टू 2a प्लस में 9d, ये कितना हो गया। यहाँ से इक्वेशन क्या बन गई हमारे पास 2a प्लस में 9d इज इक्वल टू 25। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ये कहाँ से बन गई है, यहाँ से, और ये आ गई है यहाँ से। अब हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और a और d की वैल्यू निकालनी है, तो इनको सॉल्व कर लेते हैं। a प्लस में 2d इज इक्वल टू 15 और 2a प्लस में 9d इज इक्वल टू 25, ये दो इक्वेशन है। देखो हमारे पास कितने मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। हाँ, तो कौन सा यूज़ कर लेते हैं, सबसे पहले यहाँ पर कर लेते हैं हम सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं। देखो यहाँ से a की वैल्यू निकालो, कितनी हो जाएगी 15 माइनस में 2d, ये हो जाएगी। यहाँ पर पुट कर दो 2 इंटू में 15 माइनस में 2d प्लस में 9d इज इक्वल टू 25। अब यहाँ से देखो 30 माइनस में 4d प्लस में 9d इज इक्वल टू 25, इसको ले जाते हैं उधर, ये क्या बच गया 5d इज इक्वल टू 25 माइनस 30 आ गया -5, तो देखो 5d इज इक्वल टू -5, तो d कितना आ जाएगा -5 अपॉन में 5, तो कितना हो गया -1। d की वैल्यू हमारे पास आ गई है -1। अब देख लेते हैं क्वेश्चन में हमसे एक और a निकाला था, a कहाँ से निकालेंगे, किसी एक इक्वेशन में पुट कर लो। हमारे पास दो इक्वेशन है ना, एक तो ये रही और एक ये रही, तो देखो a प्लस में 2d कितना है अपना, जरूरत ही नहीं है भाई लिखने की, पता है क्यों नहीं है, देखो ये आई हुई इक्वेशन नंबर स्टार। हम क्या करते हैं d की वैल्यू -1 पुट कर देते हैं इन इक्वेशन स्टार, तो स्टार क्या कहती है, a हो जाएगा 15 माइनस में 2 इंटू -1, तो 15 प्लस में 2 कितना हो गया 70। देखो हमें a पता चल गई है और d पता चल गई है। हम देख लेते हैं हमसे पूछा क्या हुआ है, हमसे तो पूछा हुआ है d और a10 पूछा हुआ है, तो a10 कैसे आ जाएगी। देखो a10 के लिए क्या करते हैं, a10 किसके इक्वल हो जाएगी अपनी a प्लस में 9d, तो देखो a कितनी आ गई अपनी 17 प्लस में 9 और d कितना है -1, तो 17 माइनस में 9 हो जाएगा 8। और देखो क्या क्या पूछा था हमसे, d की वैल्यू और a10 की वैल्यू, वो कितनी आ गई है 8, और ये दोनों हमारे क्या हो गए आंसर। देखो ये और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यही दोनों हमसे पूछे हुए थे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर हमें क्या क्या गिवन है और क्या हमसे पूछा हुआ है, हमें d बता दिया, Sn बता दिया, मतलब पहले वाली जो 9 टर्म्स हैं उनका हमें सम बता दिया। अब हमसे क्या पूछा हुआ है, a पूछा है और an पूछा है, दो चीज़ें पूछ रखी हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले फॉर्मूला लगा लेते हैं, कहाँ पर लगाएं और कैसे लगाएं। देखो दो फॉर्मूला है हमारे पास, एक तो है an कितना होता है a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी, उसके बाद Sn क्या कहता है n अपॉन में 2 और a प्लस में an। ध्यान से देखो हमें क्या क्या निकालना है, हमारे पास n गिवन है, हमें a नहीं पता, तो देखो स्टार्ट कर लेते हैं। कहाँ से स्टार्ट करते हैं, S9 से। S9 क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर जब हमें गिवन है S9 कितना है 75, तो यहाँ पर n कितना हो जाएगा, देखो 9 हो गया। अब
उसके बाद क्या करते हैं, हमें निकालनी है a प्लस ए एन n बाई 2। तो देखो ध्यान से, एस एन का फॉर्मूला जो ये है यहाँ पर पुट कर देते हैं, वैल्यू 75 इज इक्वल्स टू n कितना है 9, यहाँ पर पुट करेंगे तो 9 अपॉन में 2 और a प्लस में a 9, ये हो गया। ध्यान से देखो यहाँ पर क्या है, 2 को इधर ले आओ तो 150 अपॉन में 9 इज इक्वल्स टू a प्लस में a 9। a9 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस में 8d, तो ये देखो 150 अपॉन में 9 a प्लस में 8d। यहाँ से देखो क्या बन गया, उसको मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, तो 1 ये कैंसिल हो रहा है 3 पे, तो 50 अपॉन में 3 इज इक्वल्स टू 2a प्लस में 8d, ये हो गया। देखो अब हमें क्या पता है, हमें निकालनी है a, यहाँ से हमारी देखो अब हमारे पास d की वैल्यू गिवन है, d कितना है अपना 5, तो इसको यहाँ पर पुट कर दो, 50 अपॉन में 3 इज इक्वल्स टू 2a प्लस में 8 इंटू में 5, ये कितना बन गया 40, 40 को उधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 50 बाई में 3 माइनस में 40, एलसीएम ले लेंगे तो 2a, ये देखो क्या बन रहा है 50 माइनस में 120 अपॉन में 3, तो ये बन गया अपना 120 में से 50 माइनस करेंगे तो माइनस 70 अपॉन में 3 इज इक्वल्स टू 2a, 2 लेके आएंगे इधर तो डिवाइड में क्या आ जाएगा, a की वैल्यू आ गई माइनस 70 अपॉन में 3 इंटू में 2, तो ये कैंसिल हो रहा है ना, माइनस 35 अपॉन में 3, हमारे पास a की वैल्यू आ गई है कितनी, माइनस 35 अपॉन में 3। अब देख लो हमसे क्या पूछा हुआ है, और हमसे पूछा हुआ है a9, ठीक है, हमारे पास एक तो आ गया a हमसे पूछा हुआ था, हमने निकाल दिया, उसके बाद हमसे पूछा हुआ है a9, तो a9 भी निकाल देते हैं। कैसे, देखो a9 के लिए फॉर्मूला क्या है, a प्लस में 8d। अब देखो d की वैल्यू भी पता है हमें, a की वैल्यू भी पता है, तो यहाँ पर पुट कर दो कितनी, माइनस 35 अपॉन में 3 प्लस में 8 इंटू में d कितना है हमारे पास 5 है, d हमारे पास कितना है 5, तो देखो माइनस 35 अपॉन में 3 प्लस में 40 डिवाइड बाई कितना है 3 है, बिल्कुल सही जा रहे हैं। देखो अब माइनस 35 प्लस में 120 अपॉन में 3, तो इसको जब माइनस करेंगे तो a9 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 120 में से देखो 5 में 0 में से 5 गया तो 5 बचा 11 में से 3 जाएगा तो 8 और ये बचेगा प्लस का और ये आ गया नीचे डिवाइड में, तो ये हो गया a9 और इस पर बना देते हैं बॉक्स क्योंकि ये है हमारा आंसर। तो एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया और बीच में लगा दो एंड क्योंकि हमसे ये दोनों ही पूछे हुए हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट में देखो क्या है भाई, हमें ना 2 ही फॉर्मूला है, देखो ठीक है, इससे ज़्यादा कहीं पे नहीं जा रहे, 2 फॉर्मूला है, एस एन के 2 है, एक ए एन का एक ही फॉर्मूला है। तो क्या करो, दोनों या फिर तीनों को लिख लो, अगर नहीं समझ आ रहा क्या करना है दोनों या तीनों को लिख लो, जो जो गिवन है उनमें पुट करते जाओ, आंसर अपने आप आ जाएगा, सिर्फ कैलकुलेशन करनी है और सही कैलकुलेशन करनी है। अब देखो यहाँ से ए पता है, डी पता है, एस एन पता है, तो देखो एस एन किसके इक्वल होता है, एन अपॉन में 2 और a प्लस में ए एन, ऐसा बोल दे। देखो यहाँ पर हमें n नहीं पता, देखो नहीं पता ना, उसके बाद हमें निकालनी है n की वैल्यू। इसका दूसरे वाला फॉर्मूला क्या कहता है, n अपॉन में 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो हमें यहाँ पर d पता है और a भी पता है, तो हम इस फॉर्मूला को यूज कर लेते हैं, ये है हमारा 90। अब देखो यहाँ से n की वैल्यू पुट करो, नहीं पता, तो हमें पता किस किस चीज़ का है, a की वैल्यू 2 और d की वैल्यू 8, इन दोनों को मैं यहाँ पर पुट कर देती हूँ, क्या हो जाएगा, देखो n अपॉन में 2 इंटू में 2 प्लस में n माइनस 1 और d कितना है 8 इज इक्वल्स टू कितना है 90। अब देखो इस 2 को उधर भेज दूँ, 90 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो n ये क्या हो गया 4 प्लस में
ये बन गया 8n माइनस 8 और ये 2 उधर जाएगा तो 90 क्रॉस में 2, ये बन गया 180। अब देखो ध्यान से, इस n को अंदर भेजने से पहले 4 माइनस 8 तो कितना हो गया 8n माइनस 4, ये बन गया, उधर है 180। यहाँ से देखो n को ले जाओ अंदर तो 8n स्क्वायर माइनस 4n है बस, n स्क्वायर नहीं है, 4n और ये इधर आएगा तो माइनस 180 इक्वल टू 0। यहाँ से 4 कॉमन आ रहा है तो निकाल के कैंसिल कर दो, तो 2n स्क्वायर माइनस n, माइनस में 4 कॉमन आया ना तो ये बन गया। अब देखो हमें क्या करना है, हमें ऐसे दो नंबर इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ये कौन सी इक्वेशन आ गई अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करने के भी हमारे पास तरीके हैं, फैक्टराइजेशन है, उसके बाद कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है और उसके बाद एक और बचता है क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। 3 फार्मूला है हमारे पास, 3 तरीके हैं सॉल्व करने के। तो यहाँ पर लगा देते हैं, कौन सा लगा लेते हैं, फैक्टराइजेशन। तो उस इक्वेशन को मैं यहाँ लिख रही हूँ, देखो यहाँ पर 2n स्क्वायर माइनस n माइनस में 45 इक्वल टू 0। ऐसे दो नंबर ढूंढने जिनकी मल्टीप्लिकेशन कितनी होनी चाहिए, 45 इंटू में 2 तो कितना हो जाएगा 90, 45 इंटू 2 90 हो जाएगा। सम या माइनस करें तो कितना आना चाहिए 1। तो यहाँ पर देखो अब 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस में 9n माइनस 45 इक्वल टू 0। ध्यान से देखो 10 और 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 90 आ जाएगा। प्लस या माइनस कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 1, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव है। तो यहाँ से देखो 2n कॉमन आ गया, क्या बचा n माइनस में 5 प्लस में 9 कॉमन तो n माइनस 5 इक्वल टू 0। 2n प्लस में 9 और n माइनस में 5 इक्वल टू 0। तो n की क्या क्या वैल्यू आ गई है, n की वैल्यू आ गई एक तो -9/2 और एक n की वैल्यू आ गई है 5। तो देखो वैल्यू आ गई 2। अब हमारे पास कौन सी वैलिड होगी हमारी, हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। तो अब देखो वैल्यू कौन सी फाइंड आउट हो जाएगी, वैलिड होगी यहाँ पर n की वैल्यू -9/2 और n की वैल्यू कितनी है 5, यही दोनों है। ओके तो अब देखो n हमारा है क्या, पोजीशन है किसकी, टर्म्स की पोजीशन है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। वो क्या कभी नेगेटिव हो सकती है, टर्म कभी नेगेटिव आ जाएगी, टर्म तो नेगेटिव हो सकती है, उसकी पोजीशन कभी नेगेटिव नहीं होगी। देखो टर्म्स को ऐसे मान लो, आप स्कूल में हो, आपकी रोज बनी हुई है आपकी क्लास में, या फिर प्रेयर में लगा लो आपकी रो बनी हुई है, तो आपकी पोजीशन होगी कि आप 3rd पोजीशन पे खड़े हो या फिर 20th पोजीशन पे खड़े हो या फिर 15th पोजीशन पे खड़े हो, आपकी पोजीशन है रो के अंदर एक, ठीक है। तो उसी तरह क्या वो पोजीशन कभी नेगेटिव होगी, क्या वो कभी फ्रैक्शन में होगी, क्या आप ऐसा होगा कि आप आधे से खड़े हो कहीं पे, पूरे ही खड़े हो ना, जैसे 1 फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड पे, थर्ड पे, वो नेगेटिव नहीं हो सकती, 0 पोजीशन नहीं हो सकती। देखो पोजीशन 1 से स्टार्ट हो रही है ना, तो 0 पोजीशन हो सकती, ना फ्रैक्शन पोजीशन हो सकती, ना नेगेटिव पोजीशन हो सकती। तो ये वाला कंडीशन तो होगी कैंसिल। अब क्या होगा, देखो ये बच गया अपना वैलिड आंसर, ठीक है। अब ये वैलिड है तो n तो हमने बता दिया 5, एक तो आंसर बन गया ये। उसके बाद हमें बताना है an, वो कितना हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देख लो a 5 बताना है तो a कितना हमारे पास क्वेश्चन में, देख लो भाई a हमें गिवन है, a पता है 2 और d है हमारा 8। a कितना है 2 प्लस में 5 माइनस 1 और d कितना है 8, तो 2 प्लस में 4 इंटू में 8 कितना आ गया 34। तो ये बन गया a5 या फिर an कह लो इसको, an ही पूछा था ना हमसे, तो कितना आ जाएगा आपका आंसर 34, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हमें a गिवन है, an गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है। देखो a गिवन है, an भी गिवन है और sn भी गिवन है, तो फाइंड आउट क्या करना है, n की वैल्यू और d की वैल्यू। फिर से देखो 2 टर्म गिवन है, दोनों का फॉर्मूला होता है हमारे पास, तो यूज कर लेते हैं। an किसके इक्वल होती है, a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। उसके बाद a सिर्फ हमें पता है कितना है 8 और ये किसके इक्वल आ गई 62। यहाँ से देखो sn किसके इक्वल हो गई ये, यहाँ पर हमें a पता है, an पता है, तो यहाँ से देखो n अपॉन में 2, a प्लस में an और ये कितना है 210। यहाँ से देखो a और an दोनों पता थे ना, इसलिए हमने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। तो देखो n अपॉन में 2, a कितना है
8 प्लस में 62 इज इक्वल्स टू 210। 2 को उधर भेज देते हो, इस 2 को तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ये देखो ये हो गया अपना, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले, n अपॉन में 2, जब इनको ऐड करेंगे तो आएगा 70, 210। अब देखो 2 जाएगा उधर मल्टीप्लाई में, 210 क्रॉस में 2, और ये बन जाएगा अपना 70, 0 से 0 कैंसिल, 3, और ये बन गया 6। तो n की वैल्यू कितनी आ गई है? 6। n की वैल्यू क्या आ गई है हमारी? 6। और अब हमें किसकी वैल्यू बतानी है? हमें सिर्फ d की वैल्यू और बतानी है। तो क्या करो, यहाँ पर पुट कर दे। a हमें पता है कितना है, n इक्वल टू है 6, a हमें पता है, और n तो हमारा आ ही गया, तो यहाँ पे पुट कर दो इन दोनों को। a n की वैल्यू कितनी है? अरे भैया इरेज क्यों हो जाता है? देखो a कितना है 8 प्लस में n कितना आया 6 माइनस 1, d इज इक्वल टू 62। अब देखो 8 प्लस में ये बन गया 5d इक्वल टू 62, तो 5d 62 माइनस 8, ये कितना बन गया? इसमें से गए 2, उधर से गया अपना कितना जाएगा 4, 54, और d कितना हो जाएगा अपॉन में 5। क्या ये कहीं पर कैंसिल होता है? क्या ये कहीं पर कैंसिल होता है? नहीं होता है। तो d की वैल्यू आ गई ये, और n की वैल्यू कितनी आ रही थी? ये 66 बन गया भाई। ये अपने आप ऑटो ऑपरेशन लग जाता है और ये चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों आपके क्या बन गए? आंसर। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? फिर से an गिवन है, d पता है, sn पता है, वही दो निकालने हैं हमें। कौन कौन से? एक तो निकालना है n और एक निकालना है a। तो देखो an कितना है 4, और उसके बाद sn कितना दिया हुआ है -14। क्लियर है? और d पता है, देखो d पता है कितना 2, तो दोनों पे फॉर्मूला लगा देते हैं। a प्लस में n-1 इंटू डी इक्वल टू है 4। a नहीं पता, n भी नहीं पता, तो फाइंड आउट करना है n-1। d कितना है 2 इज इक्वल टू 4। सिंप्लीफाई कर लो, 2 को ले जाते हैं उधर, तो a प्लस n इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर लगाते हैं फॉर्मूला n अपॉन में 2a प्लस में n-1 इंटू डी, और इज इक्वल टू क्या है -14। तो यहाँ से देखो n तो हमें पता ही नहीं है, तो n अपॉन में 2, इस 2 को उधर ले जाओ भाई, 2 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा -28। यहाँ से देखो 2 इंटू a, अब ये हमें नहीं पता, हमें पता है d की वैल्यू वो कितनी है अपनी 2, तो n-1 और 2 इसको कर लो अंदर मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा? यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है भाई, तो 2 कॉमन क्या जाएगा an प्लस में 2n-2 इज इक्वल टू -28। इस 2 को उधर ले जाओ डिवाइड में, तो an प्लस में 2n-2 इक्वल टू -14। इस 2 को भी ले जाओ उधर, तो an प्लस में 2n कितना हो गया -14 प्लस में 2, तो -12। अब देखो यहाँ a प्लस n है, वहाँ पर an प्लस में 2n है, तो एक की वैल्यू यहाँ से निकाल लो और वहाँ पर पुट कर दो। तो यहाँ से निकाल लेते हैं, किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं हम? n की निकाल लेते हैं। चलो n की निकाल लेंगे तो दोनों से मल्टीप्लाई होगी, a की निकालेंगे तो भी दोनों से होगी, तो n की निकाल लो भाई, 6 माइनस a ये हो गई, और इसको पुट कर दो यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा? देखो a 6 माइनस a प्लस में 2n है, तो 6 माइनस a और इज इक्वल टू -12। हमें करना है अब इसको सोल्व, तो देखो थोड़ा सा यहीं पे कर लेते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं। 6a माइनस a स्क्वायर प्लस में 12 माइनस में 2a इज इक्वल टू -12। यहाँ से देखो क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, -a स्क्वायर प्लस के 4a और 12 इधर जाएगा तो -12 -24। अब देखो ये क्या बन गया, -a स्क्वायर -a स्क्वायर प्लस के 4a प्लस 24 इक्वल टू 0, और यहाँ से देखो माइनस कॉमन निकाल के कैंसिल, तो 4a माइनस 24 इक्वल टू 0। अब आ गई है हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन और हमें करना है इसको सॉल्व। तो उसके बाद हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? a और
तो निकाल लो भाई। ऐसे दो फैक्टर ढूंढो जिनकी मल्टीप्लिकेशन तो कितनी होनी चाहिए 24 और सम या फिर सब्ट्रैक्शन करें तो कितना आना चाहिए 4। तो क्या हो जाएंगे दोनों नंबर हमारे, चलो भाई, ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 24 इक्वल टू 0। ये है हमारी इक्वेशन और कर लो इसको सोल्व। क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 4a। कंप्लीटिंग द स्क्वायर क्या कहता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखो यहाँ से इसको खत्म कर लेते हैं, प्लस में क्या हो जाएगा, देखो भाई ए स्क्वायर माइनस इसको लिखो 2 इंटू ए इंटू 2। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर ऐड करना है, इसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है। तो प्लस में हो गया 4 और माइनस में हो गया 4 और माइनस में चल रहा है 24 इक्वल टू 0। अब देखो ये किसका फॉर्मूला बन गया, a माइनस 2 उसका स्क्वायर और ये बन गया माइनस 28। इसको ले जाते हैं उधर, तो ये देखो ये किसका बन रहा है अब होल स्क्वायर, तो चलो भाई इस क्वेश्चन को कल कंटिन्यू करते हैं। अब अपनी क्लास का टाइम हो गया है, अपने यहाँ पर अगली क्लास है, तो इस क्वेश्चन को यहीं छोड़ देते हैं, इसको करेंगे कल सोल्व। देखो हम आ गए हैं इस क्वेश्चन पर, तो हम आ रखे हैं थर्ड क्वेश्चन के 7th पार्ट पर, तो इससे कल कंटिन्यू करते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।